नमस्कार दोस्तों, फाइनली वर्ग 3 चयन परीक्षा के फॉर्म भरने की जो डेट थी उसको 1 अगस्त से बढ़ा करके यहाँ पे 25 अगस्त कर दिया गया है। 26 अगस्त तक एग्जाम फॉर्म में यहाँ पे संशोधन हो पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद आपकी जो 31 अगस्त को परीक्षा शुरू होने वाली थी वह परीक्षा अब यहाँ पे कब तक हो सकती है? क्या उस परीक्षा को 1 महीने बाद लिया जा सकता है एग्जाम फॉर्म कंप्लीट होने के, या 2 महीने बाद लिया जा सकता है, या 1.5 महीने बाद लिया जा सकता है? पर्याप्त कितना टाइम आपको मिलने वाला है? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि क्या इतना बड़ा जो सिलेबस दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने कम समय में परीक्षा की तैयारी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से इस डेट को बढ़ाया गया है, या कुछ और भी वजह है इस डेट को यहाँ पे बढ़ाने की? तमाम प्रकार की चीजों की बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सवाल यहाँ पे कई सारे उठ रहे हैं। इसके अलावा तैयारी करना और आपका सिलेक्शन लेना सबसे ज्यादा यहाँ पे मेन पॉइंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम एग्जाम फॉर्म के बढ़ने की बात करें, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट की बात करें, तो ऐसी स्थिति में इस एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को 1 अगस्त से 25 अगस्त किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे 25 दिन बढ़ा दिया गया है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर के थोड़ा बहुत डिले करना होता, या किसी ने एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया है उसको बढ़ाने की डेट होती, तो लगभग 1 सप्ताह के आसपास इसको बढ़ाया जाता। लेकिन इसको 25 दिन बढ़ाने के पीछे का क्या तर्क हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ साफ शब्दों में। इसके पीछे का तर्क है कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका कि यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट पेंडिंग था। इस वजह से बहुत सारी यहाँ पे शिकायतें जा रही थी, जिसको लेकर के यहाँ पे ईएसबी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आपके 25 अगस्त तक एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया जाए और 26 तक इसमें यहाँ पे संशोधन हो जाए, ताकि यहाँ पे जो सेकंड ईयर वाले डीलेड कैंडिडेट है, चाहे वो भोज वाले हों या एमपी बोर्ड वाले हों, उनका रिजल्ट आ जाए। और डेफिनेटली उनका रिजल्ट इस बीच में आ भी जाने वाला है, जिससे कि वो परीक्षा देने से वंचित नहीं रहेंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये था कि आपके तैयारी को लेकर के क्या डेट बढ़ाई गई थी? तो डेफिनेटली तैयारी को लेकर के डेट नहीं बढ़ाई गई थी। ईएसबी को आपकी तैयारी से कोई लेना देना नहीं है कि इतना बड़ा सिलेबस है तो इसको आप कवर कर पाएंगे कि नहीं कवर कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब से यहाँ पे डेट बढ़ने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, परीक्षा कब होगी उसकी बात करूंगा डेफिनेटली दोस्तों, लेकिन आपसे सबसे बड़ा सवाल मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जब से यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट बढ़ी है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या आप अपनी उतनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं जितनी शिद्दत से आप इसके पहले तैयारी कर रहे थे, जब आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 1 अगस्त थी और आपका टाइमलाइन एग्जाम का यहाँ पे 31 अगस्त कर दिया गया था? देखो दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि हमको कितना ही समय क्यों ना दिया जाए, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारे अंदर जो उत्साह बना हुआ है एग्जाम को क्रैक करने का, वो मायने रखता है। तमाम प्रकार की स्ट्रेटेजी पे लोग बात करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई जा सकती है, भयंकर की मात्रा में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है, गाइडेंस दिया जा सकता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 3600 गाइडेंस मिल जाएंगे 3600 यूट्यूब चैनल में अगर आप देखते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा आपके अंदर है कि नहीं इस एग्जाम को क्रैक करने की? अदरवाइज सब बाकी चीजें सेकेंडरी है, धरी की धरी रह जाने वाली है। तो अगर आप अभी एग्जाम को ढील दे चुके हैं क्योंकि आपके एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ चुकी है और आपके दिमाग में ये चीजें चल रही है कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट और बढ़ जाएगी, या अभी एग्जाम डेट अगर नहीं आई है तो हो सकता है कि एग्जाम आपके यहाँ पे 2 से 3 महीने डिले हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके पहले भी वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा थी उसमें किसी वजह से एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाया गया था, लेकिन इसका कतई मतलब उस समय भी नहीं था कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, इस वजह से एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में उठता है कि अगर इस डेट को बढ़ाया गया है तो वर्ग 3 चयन परीक्षा जो कि अभी होने वाली है उस डेट को कब फिक्स किया जा सकता है? तो आपको पता ही है कि इसके पहले जो एग्जाम फॉर्म भरने की डेट थी 1 अगस्त और 31 अगस्त से आपकी एग्जाम होना था, तो लगभग 30 दिन का अंतराल यहाँ पे था। तो इसी प्रकार का अंतराल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर 26 अगस्त तक आपके संशोधन होंगे एग्जाम में, तो 26 अगस्त के बाद आपका 26 सितंबर या सितंबर का जो लास्ट सप्ताह है 29-30 तारीख तक आपकी एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर डिले किया जाए तो आपका अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है, डेफिनेटली 101% यहाँ पे आप श्योर मान लीजिए कि उस समय आपकी एग्जाम जरूर यहाँ पे कंडक्ट हो जाने वाली है। तो तमाम प्रकार की जो अड़चने हैं, बाधाएं हैं, जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमारी तैयारी को लेकर डेट बढ़ी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी आपको इसी कम समय में करना होगा। ये समय आपको जो मिला है ये भी काफी पर्याप्त हो चुका है। अब तैयारी को लेकर के किसी भी प्रकार का बहाना मन में नहीं बनाना है और स्वयं से सवाल करना है कि पहले जो हम तैयारी यहाँ पे कर रहे थे जब एग्जाम डेट नहीं बढ़ी थी, क्या उसी प्रकार की तैयारी, उसी प्रकार का डेडिकेशन, उसी प्रकार का उत्साह अभी भी मन में बना हुआ है? और जवाब में अगर आता है कि हाँ बना हुआ है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एग्जाम क्रैक
करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे एग्जाम को यहाँ पे 1 महीना मिले या 2 महीना मिले या 1.5 महीना मिले या 15 दिन में ही एग्जाम कंडक्ट क्यों ना करवा ली जाए। तो सभी के लिए समय बराबर मात्रा में, सभी के लिए वही सिलेबस है। अब डिपेंड ये करेगा कि आप उस सिलेबस को कैसे कवर करते हैं, किस टाइप से मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, क्या डेडिकेशन फॉलो किया जा रहा है, किस प्रकार के चैनल्स को देखा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, क्या यहाँ पे यूट्यूब में ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए हर दिन यूट्यूब में ही घुसा जा रहा है, या अपनी पढ़ाई को प्रॉपर समय दिया जा रहा है। तमाम प्रकार की चीजें हैं दोस्तों, अपने से सवाल करना है। और डेफिनेटली अगर ये सवाल में आप पाक और साफ उतर आते हैं, खरे उतर आते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चैनल पे आपको बने रहना है, इसी प्रकार की चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है, वो मेरी व्यक्तिगत कारण है, लेकिन जैसे ही कुछ चीजें आपको तक पहुंचाना होता है, डिलीवर करना होता है, डेफिनेटली मैं आप तक जरूर करता हूँ समय निकाल करके। आगामी जो भी वीडियो होगी दोस्तों, उस पर वीडियो जरूर बनेगा। तब तक के लिए नमस्कार।